हेलो दोस्तों, आप सब ने देखा होगा कि एसएमए ये टर्म बैंकिंग में काफ़ी यूज़ होती है। तो एसएमए का मतलब क्या होता है, आरबीआई एसएमए का किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करवाती है, एसएमए 0, 1, 2 क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये सब जानने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर है जिसमें पार्ट B1 जो स्ट्रेस असेट, रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस असेट ये डील करता है, उसमें जो बताया है कि अर्ली वार्निंग सिग्नल्स क्या होते हैं, एसएमए क्या होता है, वो मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल CA परिचित बता दें एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन। इस चैनल पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड बैंक ऑडिट किस तरह से करना चाहिए, बैंक ब्रांच ऑडिट क्या होता है, एनपीए क्या होता है, एनपीए किस तरह से फाइंड आउट करना चाहिए, इससे रिलेवेंट मेरी काफ़ी डिफरेंट प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड वॉच द प्लेलिस्ट। तो दोस्तों शुरू करते हैं। एसएमए, स्पेशल मेंशन अकाउंट, तो आरबीआई ने मैंडेट किया है सभी लेंडर्स को, लेंडर्स मीन्स बैंकों को, बैंक इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन, कमर्शियल बैंक्स है, एनबीएफसी है, सभी इसमें कवर है। अगर अकाउंट में कोई डिफॉल्ट होता है तो बैंक ने उसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करना चाहिए, उस स्ट्रेस को इमीडिएटली आइडेंटिफाई करना चाहिए। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब है जब भी कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू है, अगर वो इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं आता है फुल्ली अमाउंट, तो उसे हम कहेंगे डिफ़ॉल्ट। अगर रिवॉल्विंग लिमिट है तो जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट के ऊपर या ड्राइंग लिमिट के ऊपर अगर कंटिन्यूस 30 डेज के लिए है तब हम काउंट करेंगे उसको डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में दोनों डेफिनेशन कवर की है, टर्म लोन के लिए भी की है और रिवॉल्विंग लिमिट्स के लिए भी की है। तो अगर वो टाइम पे नहीं आता है तो वो स्ट्रेस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और उसको क्या नाम देंगे। तो टर्म लोन में कैटेगरी करी है एसएमए 0। अगर आपका जो डिफ़ॉल्ट है वो 0 to 30 डेज में है तो एसएमए 0 बोलेंगे, 30 to 60 डेज में है तो एसएमए 1, 60 to 90 डेज में है तो एसएमए 2। तो जैसे मैंने बताया डिफ़ॉल्ट जो है वो एक्सप्लेन किया है कि जिस दिन इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट ड्यू है, अगर वो फुल्ली रिकवर नहीं होता है तो उस अकाउंट को हम डिफ़ॉल्ट में कहेंगे। देन डिफ़ॉल्ट को कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ डेज में किया है, 0 to 30 एसएमए 0, 30 to 60 एसएमए 1, 60 to 90 एसएमए 2। सिमिलर टू रिवॉल्विंग लिमिट, रिवॉल्विंग लिमिट में एसएमए 0 नाम की कंसेप्ट नहीं दी है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट अगर 30 डेज अगर कंटिन्यूसली है, आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर इसमें से जो कम है इसके ऊपर कंटिन्यूसली चल रहा है तो और 30 डेज, देन इट इज कंप्यूटेड एज ए डिफॉल्ट। तो जो फर्स्ट कैटेगरी था वो कट हो गया एसएमए 0 का। तो यहाँ पे एसएमए 1 में 30 to 60 डेज लिया है, एसएमए 2 में 60 to 90 डेज लिया है। तो रिवॉल्विंग लिमिट के लिए दो ही कैटेगरी है, एसएमए 1 और एसएमए 2। तो दोस्तों अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एसएमए में अगर कोई अकाउंट जाता है तो उस अकाउंट में स्ट्रेस है, मीनिंग दैट जो भी ड्यूज है बैंक के वो प्रॉपरली टाइम पे रिकवर नहीं हो रहे। तो एसएमए इज अ इंडिकेशन टू द लेंडर, जो बैंक ऑफिसर से या फिर जो बैंक है इनको एक इंडिकेशन है कि इस अकाउंट में कुछ ना कुछ वीकनेस चल रहा है, कुछ ना कुछ डिफॉल्ट हो रहा है। तो बैंक शुड पे अ प्रॉपर अटेंशन टू दिस अकाउंट्स। तो उसको एसएमए कैटेगरी में से निकाल के उसको रेगुलर कैटेगरी में लाना पड़ेगा। रेगुलर कैटेगरी में तभी आएंगे वो जब फुल्ली ड्यूज रिकवर्ड हो जाएंगे। पर अगर एसएमए कैटेगरी में अगर अकाउंट कंटिन्यूसली है और वो कैटेगरी डेज, नंबर ऑफ डेज की कैटेगरी बढ़ते जा रही है, एसएमए 0 to एसएमए 1 एंड एसएमए 2, तो वो अकाउंट जा सकता है एनपीए में। तो बैंक मैनेजर के लिए काफ़ी इंडिकेटिव है कि अगर कोई अकाउंट एसएमए लिस्ट में आ रहा है तो आपको उसको प्रॉपर केयर देना है, प्रॉपर अटेंशन देना है, जो भी प्रॉपर फॉलोअप एक्शन रिक्वायर्ड है उस तरह से उसके ड्यूज रिकवर करना है। तो दोस्तों कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एसएमए क्लासिफिकेशन जो है वो सभी अकाउंट्स को एप्लीकेबल है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर एडवांसेस विच आर लिंक टू द क्रॉप सीजन, मीनिंग दैट एसएमए कंसेप्ट बिजनेस लोन हो, रिटेल लोन्स हो, सभी लोन्स को एप्लीकेबल है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लोन। एंड द थर्ड वन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें एसएमए में, एसएमए शुड हैपन इन अ डे एंड प्रोसेस, मीनिंग दैट अगर आज कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू है, अगर इंस्टॉलमेंट रिकवर नहीं होता है आज, तो मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट क्या होती है कि अगले दिन उसका डिफॉल्ट काउंट होगा। बट आरबीआई ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन लाया हुआ है कि सब कुछ चीज़ें डे एंड प्रोसेस में होने वाली है। डे एंड कब हो रहा है उसके बारे में गाइडलाइन नहीं है। अगर 6 बजे डे एंड हो रहा है, रात को 12 बजे हो रहा है, कल सुबह 6 बजे हो रहा है,
कभी भी डे एंड हो रहा है, बट डे एंड प्रोसेस में आपका अकाउंट चला जाएगा SMA कैटेगरी में। अगर आपका इंस्टॉलमेंट अगर आज ड्यू है, अगर वो रिकवर नहीं होता है तो आज ही वो अकाउंट चला जाएगा SMA कैटेगरी में। तो यहाँ पे RBI ने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि इट इज़ नॉट अ नेक्स्ट डे, इट इज़ द सेम डे एंड प्रोसेस। तो अगर आज डिफॉल्ट है तो आज ही आपका SMA में अकाउंट चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने मेंशन किया हुआ है कि SMA किस तरह से हो सकता है। RBI का जो पार्ट B1 है उसमें लिखा गया है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन किस तरह से है, SMA 0 क्या है, SMA 1 क्या है, SMA 2 क्या है। टर्म लोन के लिए SMA के लिए 3 कैटेगरीज बताई मैंने, रिवॉल्विंग लिमिट के लिए 2 ही बताई, SMA 1 और SMA 2। तो दोस्तों आप सबको शायद क्लैरिफिकेशन आ गया होगा कि व्हाट इज SMA। अगर SMA अकाउंट को प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया गया तो ये अकाउंट शिफ्ट होने वाला है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। तो जब भी हम ऑडिट करने जाए 31 मार्च का अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो आपने बैंक में चेक करना चाहिए कि जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने के जो स्ट्रेस अकाउंट्स हैं, अगेन व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस अकाउंट, दिस SMA अकाउंट लिस्ट। तो ये आपको बैंक मैनेजर से लेना है, चेकआउट करना है कि इसमें जो अकाउंट्स थे इसका ड्यूज प्रॉपरली रिकवर हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि अगर ड्यूज प्रॉपरली रिकवर नहीं हुए हैं तो ये अकाउंट शिफ्ट होने वाले 31 मार्च को NPA में। तो आपको थोड़ा प्रॉपर अटेंशन देना है SMA लिस्ट को दिसंबर, जनवरी और फरवरी मंथ के। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने YouTube चैनल पे बैंक ब्रांच ऑडिट के लिए काफ़ी वीडियोस लाए हुए हैं जो आप एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए सीख सकते हो कि किस तरह से बैंक ब्रांच ऑडिट करना चाहिए, किस तरह से चेकलिस्ट बनानी चाहिए, किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो दोस्तों सबको रिक्वेस्ट करूंगा मैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल CA परीक्षित भारती एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।